दोस्तों हमारे YouTube चैनल MBA स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे जो प्रमुख संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर के बारे में और उनकी भूमिका क्या है, वो संगठन किस क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। जो संगठन है उनका नाम अगर हम अच्छे से जो याद कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसके लक्ष्य के बारे में पता चल जाता है कि उसकी संगठन की भूमिका क्या है। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है दोस्तों, इसका मुख्यालय है जनेवा में और इसकी भूमिका क्या है, दूरसंचार के क्षेत्र में यानी टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। यानी ये जो हमारे संगठन दोस्तों इंटरनेशनल लेवल के, ये कहीं ना कहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सहयोग करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि जो देशों के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सके और जो है इनकी जो उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग करना जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का मुख्य लक्ष्य है दोस्तों। इससे अगला जो संगठन है दोस्तों वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये संगठन जो है दोस्तों, जैसा कि इसमें शब्द आ रहा है श्रम यानी परिश्रम, जो ये है संबंधित दोस्तों श्रमिकों की स्थिति से संबंधित है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है जिनेवा में और इसकी भूमिका क्या है कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना और उनके जीवन को उन्नत करना इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो विभिन्न देशों के अंदर में, विभिन्न फैक्ट्रियों के अंदर में या विभिन्न कॉरपोरेशन के अंडर में जो हमारे श्रमिक काम करते हैं, उन श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए और उन श्रमिकों की स्थिति को उन्नत बनाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा जो अगला संगठन दोस्तों उसके बारे में जानेंगे, विश्व पर्यटन संगठन यानी जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है दोस्तों, यानी टूरिज्म को बढ़ावा देना। यानी टूरिज्म के बढ़ावा देने से क्या फ़ायदा मिलता है ये इसको जानते हैं। टूरिज्म के बढ़ावा देने से दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होता है, आर्थिक वृद्धि होती है किसी भी देश की, और कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी जो है टूरिज्म से जो है काफ़ी पैदा होते हैं। इस प्रकार से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो है मैड्रिड, स्पेन के अंदर में मैड्रिड नामक जो जगह है दोस्तों, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इससे अगला जो संगठन है दोस्तों उसके बारे में देखते हैं, सार्वभौमिक डाक संघ इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन का जो काम था दोस्तों, पहले के ज़माने में जो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता, हालांकि अब तो थोड़ा कम हो गया है जब से इंटरनेट आया है। नहीं तो पहले जो सब काम था वो पोस्टल के जरिए ही होता था। तो पोस्टल से रिलेटेड जो फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, पोस्टल को बढ़ावा देने के लिए जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पोस्टल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जिससे जो है दोस्तों लोगों के बीच में संचार सुविधा बढ़ सके, इसलिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है बर्न, स्विट्जरलैंड में। इससे अगला जो संगठन है दोस्तों उसके बारे में हम जान लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है दोस्तों इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस एविएशन से रिलेटेड है दोस्तों। इसका इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए जो है दोस्तों वो जो अपना सफ़र करते हैं, अपनी जर्नी करते हैं दोस्तों, तो उससे संबंधित नियमों को निर्धारित करना इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य है। उससे संबंधित लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, उससे संबंधित जो है एडवाइजरी जारी करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। और इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर में। इससे अगला संगठन जिसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों वो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके जो काम है दोस्तों वो क्या है, विश्व भर में कृषि और पोषण क्षेत्र में सुधार करना। यानी कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। अगर कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज होगा, अच्छे बीजों का उपयोग होगा, अच्छे उर्वरकों का, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का उपयोग होगा, तो कहीं ना कहीं कृषि में जो है दोस्तों काफ़ी गुणवत्ता देखने को मिलेगी। कृषि के क्षेत्र में जो है दोस्तों काफ़ी पैदावार हो सकेगी। इस प्रकार इस संगठन का कार्य है कृषि के क्षेत्र में काम करना है, जिससे कहीं ना कहीं पोषण के अंदर में सुधार किया जा सके। और इस संगठन का जो है दोस्तों हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली के अंदर में। इससे अगले संगठन के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन। इसका जो है हेडक्वार्टर दोस्तों वो है वॉशिंगटन DC के अंदर। और इसका काम क्या है दोस्तों, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन के जो सदस्य देश है दोस्तों उनकी विदेशी विनिमय में सुविधा करना, यानी फॉरेन एक्सचेंज जो उनका होता है एक देश से दूसरे देश का, उसमें मदद करना। इसके अलावा दोस्तों सभी देशों को जो है व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि उनके जो है दोस्तों मुद्रा को एक्सचेंज करना, यानी उनकी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करना। फॉरेन करेंसी जो जैसे जो दोस्तों जो हम बोलते हैं कि डॉलर का रुपये का जो है दोस्तों इसकी वैल्यू जो है कम होती है या गिरती है या कभी ज़्यादा बढ़ती है, तो इसका जो निर्धारण कौन करता है वो IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन करता है।
इससे अगला जो संगठन दोस्तों वो है हमारा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे जो बैंक होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हमें जैसे लोन देते हैं कितना, इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक जो है किसको लोन देता है, जो विकासशील देश हैं, जो कम उन्नत देश हैं दोस्तों, उनको लोन प्रोवाइड करवाता है ताकि उनकी जो है गरीबी को मिटाया जा सके और उनको विकसित देशों की कैटेगरी में कहीं ना कहीं लाया जा सके। और इसका हेडक्वार्टर भी जो दोस्तों वो है वाशिंगटन DC के अंदर। इससे अगला संगठन के बारे में हम बात करें दोस्तों, वो है यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। ये किन क्षेत्रों में काम करता है दोस्तों, ये काम करता है शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और कल्चर यानी संस्कृति के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था यूनेस्को का। और यूनेस्को का जो है दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है पेरिस फ्रांस के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। इससे अगले संगठन की हम बात करें दोस्तों IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का जो कार्य है दोस्तों वो समुद्र के जरिए जो हमारा व्यापार होता है, सामुद्रिक व्यापार जो हमारा होता है, यानी एक किस्म से हम बोल सकते हैं दोस्तों समुद्र के जरिए जो हमारा लेन देन होता है, जिस प्रकार हमारे जो शिप हैं, शिपों के जरिए जो हमारा लेन देन होता है, जो मर्चेंट नेवी के शिप हैं या जो हमारे नेवी के शिप हैं, इनके बीच में जो लेन देन होता है, इनके समुद्री यात्रा के जरिए जो लेन देन होता है, उससे संबंधित नियमों का निर्धारण कौन करता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। और इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो है लंदन ब्रिटेन के अंदर में। इससे अगले संगठन की हम बात करें दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आपने अभी जैसे रिसेंटली काफ़ी सुना भी होगा, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा है जब से कोविड आया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का दोस्तों काम क्या है, विश्व स्तर के ऊपर लोगों के जो है दोस्तों स्वास्थ्य का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करना, महामारी वगैरह जो आ जाती हैं दोस्तों, जो बीमारियाँ आ जाती हैं उनके बारे में जो है महामारियों के बारे में लोगों को अवगत कराना, टीकाकरण करना और जो है दोस्तों इनसे संबंधित यानी हेल्थ से रिलेटेड जो है दोस्तों जो नियम निर्धारित करना, ताकि जो लोगों की जो है हेल्थ को जो है दोस्तों अपग्रेड किया जा सके, उनकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, उनसे संबंधित जो नियम निर्धारित करना वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है दोस्तों। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसी प्रकार हमारा जो मौसम विज्ञान संगठन है दोस्तों, जो हमारा मौसम से संबंधित जो हमें जानकारियाँ प्रोवाइड करवाता है, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है दोस्तों, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध करते रहना, यानी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करना। जिससे क्या फ़ायदा मिलेगा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, अगर हमारी टेक्नोलॉजी से अगर हम रिसर्च करते रहते हैं और एक अच्छी जो है दोस्तों हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते हैं मौसम विज्ञान के क्षेत्र में जो दोस्तों, तो उससे कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा को कम करने में मदद मिलेगी दोस्तों। और इसके अंदर जो है प्राकृतिक आपदा को कम करने में हम ऐसा कह सकते हैं कि विज्ञान का कहीं ना कहीं सहयोग होगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो है जिनेवा के अंदर। इससे अगला जो संगठन दोस्तों वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशंस। एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा दोस्तों, इस संगठन के नाम से हमें पता चल रहा है दोस्तों परमाणु ऊर्जा का जो है दोस्तों सदुपयोग किया जाए, उसका दुरुपयोग ना किया जाए। यानी युद्ध जैसी स्थिति के युद्ध से संबंधित जो हथियार हैं, मिसाइलें हैं, जो टेस्टिंग होती है युद्ध से संबंधित, उनके अंदर इसका उपयोग ना करके इसका उपयोग जो है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उसमें उसका उपयोग किया जाए। जिससे क्या है दोस्तों हमें परमाणु ऊर्जा की जो है शांति उपयोग को जो है प्रोत्साहन मिले। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर में। इसी प्रकार दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक विकास के संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो है दोस्तों, इसके संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है। और इसके काम क्या है दोस्तों, जैसे हम इसके नाम से पता चल रहा है, ये संगठन औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित दोस्तों। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा हमारे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझते हैं। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, कहीं ना कहीं जो है दोस्तों रेवेन्यू जनरेट होगा, देशों के बीच में जो है दोस्तों आपसी व्यापार होगा तो आपसी समझौता होगा, आपसी प्यार प्रेम में रहेंगे सभी देश मिलजुल के, व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कार्य करना इस संगठन का प्रमुख कार्य है दोस्तों। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में, ऑस्ट्रिया के अंदर ही। इससे अगला जो संगठन दोस्तों जिसके बारे में बात करेंगे, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों फॉर एग्जांपल इंडिया है, जैसे मान लो इंडिया ने किसी चीज़ की ऐसी रिसर्च कर ली, जैसे कोविड की वैक्सीन बना ली, और कोविड की वैक्सीन का जो है दोस्तों उसको जो है दोस्तों राइट किसके पास रहेंगे, इंडिया के पास रहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो रिसर्च होती है, रिसर्च को संरक्षण देने के लिए ताकि दूसरे देश उनकी रिसर्च को कॉपी ना कर सके,
तो रिसर्च को जो है प्रोटेक्शन देने के लिए वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर में। इससे अगला जो संगठन दोस्तों वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। विकास कोष का काम क्या है दोस्तों? जैसा हमें पता चलता है इसका भी हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर में, और विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। फॉर एग्जांपल हमारे दोस्तों जैसे कृषि के क्षेत्र में जैसे जो है दोस्तों ऋण उपलब्ध कराना, अच्छे बीज उपलब्ध करवाना, फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाना, इस जो है संगठन का प्रमुख कार्य है। यानी कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सके, जिससे कृषि के क्षेत्र में अगर विकास होगा तो हमारे पोषण की स्थिति भी कहीं ना कहीं अच्छी होगी। इस प्रकार इस संगठन का जो मुख्य कार्य यही है दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में और पोषण के क्षेत्र में कार्य करते रहना। इससे अगला जो संगठन दोस्तों वो हमारा विश्व व्यापार संगठन। जैसे इसके नाम से पता चलता है विश्व स्तर के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में जो है दोस्तों व्यापार से संबंधित नियमों कानूनों को निर्धारण करना, व्यापार को जो है दोस्तों समुचित ढंग से चलने देना, इस संगठन का जो है प्रमुख कार्य है दोस्तों। ये जो है दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेडिंग होती है उससे संबंधित नियम बनाता है, और देशों के बीच में अगर मान लो कोई व्यापार से संबंधित मतभेद है तो उनका निपटारा करता है। इस संगठन का प्रमुख कार्य यही है। इसका हेडक्वार्टर भी जो दोस्तों स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। इससे अगले संगठन की हम बात करें दोस्तों OPCW, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, यानी केमिकल वेपन का जो है दोस्तों रासायनिक हथियारों का जो है निषेध इस संगठन का प्रमुख कार्य है दोस्तों। क्योंकि रासायनिक ये जो संगठन दोस्तों मैक्सिमम इस टाइप के जो संगठन हैं, जो परमाणु ऊर्जा से निषेध संगठन है या रासायनिक हथियार निषेध संगठन है, ये संगठन बनाए गए थे हमारे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो हानि हुई थी, जो क्षति हुई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि उनका युद्ध का जो प्रभाव रहा था दोस्तों वो काफ़ी खतरनाक रहा था, काफ़ी लोगों की जान गई थी और काफ़ी जो है उसके अंदर नुकसान हुआ था। ताकि भविष्य में ऐसे जो है दोस्तों स्थिति ना आ जाए युद्ध जैसी स्थिति, तो युद्ध जैसी स्थिति को रोकने के लिए क्या किया कि युद्ध के अंदर जो प्रयोग होने वाले हथियार हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जाए, उनको कहीं ना कहीं निषेध किया जाए। इस प्रकार से जो इसलिए दोस्तों इन संगठनों का निर्माण हुआ था। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का क्या है दोस्तों? रासायनिक विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, यानी रासायनिक विज्ञान का जो है उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाए या किसी शांति के क्षेत्र में किया जाए, युद्ध जैसी स्थिति में युद्ध के जो है सामग्री बनाने में ना किया जाए, उसको जो है उसके लिए ये संगठन जो है बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? हेग, नीदरलैंड के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। इससे अगला संगठन दोस्तों CTBT, यानी जो हमारा जो न्यूक्लियर को, ये भी संगठन इसी प्रकार से संबंधित दोस्तों, ये भी कॉमन ट्रीटी है ये दोस्तों, ताकि जो न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर टेस्ट की जो है रोका जाए। न्यूक्लियर टेस्ट को रोकने के लिए जो हमारी एक संधि दोस्तों उसका नाम है CTBT, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर में। इसका काम क्या है दोस्तों? CTBT के प्रावधानों को, यानी जो ट्रीटी, ये संधि जो हुई थी दोस्तों, जो हमारे न्यूक्लियर से संबंधित जो संधि हुई थी, इसके अंदर जो आउटकम आए थे, जो परिणाम आए थे, जिनके ऊपर दोस्तों जो एजेंडा पॉइंट आए थे, उनको जो है भूमंडलीय स्तर पर, विश्व स्तर पर लागू करवाना इस संगठन का प्रमुख कार्य है दोस्तों। इससे अगला संगठन है दोस्तों हमारा एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का दोस्तों जैसे हम बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला के अंदर, और इसका काम क्या है दोस्तों? ये एशियाई देशों का जो संगठन दोस्तों, जैसे जो सार्क संगठन है जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में, तो ये एशिया के देशों को जो है दोस्तों ऋण वगैरह प्रदान करना इस संगठन का प्रमुख कार्य है दोस्तों। भारत भी जो है दोस्तों एशियाई विकास बैंक से ऋण ले रहा है। और इससे अगला जो संगठन दोस्तों आर्थिक सहयोग विकास संगठन जो है दोस्तों, ये संगठन जो है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर में। यानी सदस्य देश जो है दोस्तों, इसके सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की जो है दोस्तों आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी उनको आर्थिक उन्नति करने की अवसर प्रदान करना दोस्तों इस संगठन का प्रमुख लक्ष्य है। इसी प्रकार जो हमारा अगला संगठन है दोस्तों वो है रेड क्रॉस, जिसका संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों जिनेवा में। रेड क्रॉस का काम क्या है दोस्तों? जो हमारे युद्ध की जो स्थिति हो, युद्ध या आपदा की जो हमारी स्थिति होती है दोस्तों, उसके अंदर में जो है दोस्तों जो हमारा ये जो है मेडिकल से संबंधित जो सेवाएं जो उपलब्ध करवाता है, रेड क्रॉस का जो संगठन है, और इसका हेडक्वार्टर भी जो कहाँ है? जिनेवा के अंदर। एक हमारा संगठन छूट गया दोस्तों, वो है ओपेक संगठन जो है दोस्तों, ये जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है दोस्तों उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, और इसका हेडक्वार्टर भी जो है दोस्तों वियना में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो शुरुआत में जो है इसकी ब्राक इकदाद से हुई थी दोस्तों। इससे अगला जो संगठन दोस्तों वो हमारा नाटो संगठन जो है काफ़ी दोस्तों चर्चा में रहा जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है। इसका जो संगठन दोस्तों बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है,
और इसका काम क्या है दोस्तों कि जो नाटो कंट्री जितने हैं दोस्तों, जो 28 कंट्री है नाटो कंट्री, उनको जो है दोस्तों उनके ऊपर होल्ड करना, उनको जो है दोस्तों यूनाइट रखना इस संगठन का प्रमुख कार्य है। यानी नाटो से संबंधित जो देश हैं उनके मध्य में जो है व्यापार को प्रोत्साहन देना, आर्थिक वृद्धि को उन्नत करना इस संगठन का प्रमुख कार्य है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे कुछ संगठन जो इसके अंदर हमने जो नोट डाउन नहीं किए हैं, जैसे हमारा सार्क है दोस्तों, जो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों नेपाल के काठमांडू में उसका हेडक्वार्टर है। इसी प्रकार से दोस्तों आसियान है दोस्तों, जो हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, इन दोनों संगठनों के बारे में हमने दोस्तों अलग से वीडियो बना रखी है। इसका जो हेडक्वार्टर वो दोस्तों इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इसी प्रकार ही दोस्तों ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसके अंदर हमने डिस्कस किया दिया दोस्तों विश्व स्तर के ऊपर जो प्रमुख संगठन थे उनके हेडक्वार्टर और उनके काम के बारे में कि उनका लक्ष्य क्या है। इससे अगली वीडियो में दोस्तों हम जो भारत के जो संगठन है, भारत के जो प्रमुख संगठन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।